Well, this can be the pressure, of course, big game pressure. प्रेशर भी कह सकते हैं और थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में उनका उस तरह स्विंग नहीं हुआ था। और आज अगर ब्रीज ने थोड़ा सा उनको सपोर्ट दिया है, क्योंकि देखें विंड का बहुत बड़ा फैक्टर होता है नए बॉल से, कि जिस एंगल में विंड चल रही है आपको देखना पड़ता है कि मेरा एंड कौन सा है। अगर आप उसके अपोजिट एंड से करें तो स्विंग शायद आपको इतना ना मिले, लेकिन अगर आप विद द विंड कर रहे हैं और आपको पता है कि मेरी ब्रीज इन स्विंग वाली साइड पे चल रही है, तो फिर कंट्रोल ज़्यादा चाहिए होता है एज ए बॉलर आपको। Absolutely. Shadab, let's talk about fielding standards of Afghanistan. पूरे टूर्नामेंट में they have been under average. उन्होंने उस तरीके की फील्डिंग परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाए हैं एंड कंटिन्यूसली ड्रॉपिंग कैचेस, और सिचुएशन शायद अलग हो सकती थी अगर वो 2 कैचेस ले लेते। हाँ, यू नेवर नो। मैं तो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि जो हमारा प्रैक्टिस मैच था, वार्म अप गेम था स्टिल, लेकिन वहाँ से ही इनके हमारे मैच में भी इनसे 4-5 कैचेस ऐसे ड्रॉप हुए जो कि रेगुलेशन कैचेस थे। और उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी देखा इनसे ड्रॉप कैचेस हुए, और इस मैच में भी हम देखा राशिद खान हालांकि वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन आज उससे भी ड्रॉप हुआ। तो रेगुलेशन कैचेस ऐसे बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ अगर ड्रॉप होते हैं तो सिचुएशन बहुत सारी चेंज हो सकती है, क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह खेला है वो मेरे ख्याल से 5 के 6 स्कोर पे था जब उसका कैच ड्रॉप हुआ, और उसके बाद उसने 35 बॉल पे 50 किया। तो सिचुएशन यू नेवर नो कि चेंज हो सकती थी। सलमान, जो कल मैच है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसके अंदर अगर इंग्लैंड 300 से ऊपर स्कोर करता है तो साउथ अफ्रीका को तकरीबन 207 रन के मार्जिन से हारें, तो तब जाके अफगानिस्तान गोज अबव देम इन द नेट रन रेट टेबल। सो लेट्स इस वक्त के लिए क्रिकेटिंग कॉमन सेंस सजेस्ट कि इनकी एलिमिनेशन को दिमाग में रख के आगे कॉन्वर्सेशन करते हैं। सम पॉजिटिव्स फॉर अफगानिस्तान ओवरऑल out of this competition, what would be the biggest positive takeaway for you जिस पे ये build कर सकते हैं आगे? I think their biggest is Umar Zai, without any doubt. Secondly, Sadiqullah Atal playing a good knock against Australia. Australia, जैसी भी हो, it is always rated as one of the top sides. So confidence definitely आएगा। और जो बड़ी इनिंग ज़ादरान ने जो एक 170 की इनिंग खेली है, उसके करियर की हाईलाइट है, चैंपियंस ट्रॉफी का हाईएस्ट स्कोर है। So they've beaten England. They've played good cricket at least. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मुश्किल पिच थी जब उनकी बैटिंग आई, और उसके बावजूद 273 किया। सो दे आर डूइंग वेल। ऐसा नहीं है कि कोई बिलो पार गए हैं। फील्डिंग यस, वहाँ पर दे वुड लाइक कि उसमें इम्प्रूवमेंट आए, उसमें कैचेस ज़्यादा पकड़ें। एक कॉस्टली पार्ट है वो गेम का, है तो पार्ट ही कैच छुटना, लेकिन इट कैन बी वेरी कॉस्टली। लेकिन अदरवाइज़ अगर बैटिंग के हवाले से देखा जाए तो आई थिंक द टॉप 3 से टॉप 4 की जो पॉसिबल ट्रांजिशन है ना, वो उन्हें लाइट एट द एंड ऑफ द टनल की तरह सदीकुल्लाह अतल डेफिनेटली एंड उमर ज़ई। अच्छा, हशमतुल्लाह शाहिदी भी बहुत ज़्यादा अंडर द स्कैनर आते हैं क्योंकि ही इज़ नॉट ऑफ दैट बिग प्रोफाइल। इस टीम के अंदर जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी कैप्टनसी को भी लेकर सवालिया निशान उठते हैं, लेकिन अभी भी हमने इस टूर्नामेंट में भी एटलीस्ट एक आधी इनिंग्स उनकी तरफ से भी देखी जब बीच में ही वाज हेल्पिंग और एटलीस्ट बीन एट द अदर एंड फॉर इब्राहिम ज़ादरा। आई थिंक हशमतुल्लाह शाहिदी ने अगर खेलना ही है, इफ़ ही हैज़ टू प्ले, आई थिंक इज़ बेटर सूटेड इफ़ ही ओपन्स, बिकॉज ये ऊपर से खेलते हैं लंबा। जो गुरबाज है उसकी लॉन्जिविटी हो जाएगी, वो कीपिंग करता है और उसके साथ वो ओपन करता है। दे कैन सेव हिम एंड ही कैन बी मच मोर इफेक्टिव डाउन द ऑर्डर, क्योंकि उसके पास बड़े शॉट्स भी हैं। वो इनकी इनिंग्स को वो जो एक लॉन्च चाहिए वो दे सकता है बीच में। आई थिंक कि अगर हशमतुल्लाह कैन मूव अप द ऑर्डर तो मेरा ख्याल है कि ही विल बी मोर यूजफुल फॉर द टीम। वो जिस जगह पर है ना, यहाँ पे वो एक टेम्पो बने हुए को स्लो कर देता है और पीछे आने वाले के लिए मुश्किल कर देता है। सो हिम अप द ऑर्डर, गुरबाज कमिंग डाउन जो है ना, वो इनको मेरा ख्याल काफ़ी उससे बेहतर हो जाएगी। एंड गुरबाज इज़ अ गन फील्डर एज वेल, ज़बरदस्त फील्डर है। तो ये नहीं कि मतलब अगर वो किसी और को कल को, क्योंकि आई थिंक इनके भी एक दो कन्वेयर बेल्ट पे एक दो विकेट कीपर बैट्समैन तैयार हैं, तो गुरबाज क्योंकि वो एक एक्सप्लोसिविटी प्रोवाइड करते हैं, तो गुरबाज इन द फील्ड इज आल्सो एन एसेट। नहीं शादाब? इकराम, आप जो सेकंड कीपर है इनका इकराम, वो तो पिछले 2 वर्ल्ड कप खेल चुका है। 2019 वाला वर्ल्ड कप भी खेला था और 23 वाला भी खेला है, और इस चैम्पियन ट्रॉफी में भी था वो सेकंड कीपर। तो ओबियसली वो भी खेल सकता है, वो लेफ्ट हैंडेड भी है, अच्छी बैटिंग करता है। तो अगर गुरबाज एज ए फील्डर भी डेफिनेटली खेल सकता है। मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में गुरबाज वो उस तरह जिस तरह की इसकी रेपुटेशन है वैसा वो सामने नहीं आया। मुझे लगता है उसकी वजह से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो
अगर वो परफॉर्म करता तो और ज़्यादा अच्छी क्रिकेट बस इसी तरह कह सकते हैं ना, नॉट इज टूर्नामेंट, हाँ आई मीन नॉट इज टूर्नामेंट, couple of bad games couple of bad games, है नहीं ये रुमान? जल्दी जल्दी वाला टूर्नामेंट। कपल ऑफ बैड गेम, वरना उसकी प्लेयर पे तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो जब खेलता है तो उसका भी एक यही स्टैंडर्ड है कि वो पावर प्ले एक तरफ कर देता है पूरा अपनी टीम के लिए। और आई थिंक कि जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना मुझे इस टूर्नामेंट में, जो बेहतरी की तरफ जा रही है, वो है उनकी गेम अवेयरनेस, स्पेशली इन द बैटिंग। क्योंकि जिस तरह से जो टॉप 4 की बात हम कर रहे हैं मुसलसल उनकी बैटिंग लाइनअप में, तो कोई ना कोई जब जिसको लग रहा है कि मैं अब खड़ा हूँ और मैं सेट हो गया हूँ, तो वो एंड तक जाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ एक गेम अवेयरनेस जो थोड़ी मिसिंग नजर आई, वो सिर्फ वहाँ नजर आई कि जब अभी भी आज के मैच में अगर देखें, जब अजमत खेल रहा था तो वो सेट खेल रहा था, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। गुलबदीन जब आए बैटिंग में तो वहाँ उनको थोड़ा साथ देना चाहिए था, लेकिन वही शदाब वाली बात कि जब पेस आया थोड़ा सा बॉडी लाइन पे और बाउंसर करना शुरू किया और शॉट लग गया, तो उस प्रेशर में उसने नॉर्मल लेंथ बॉल को चला दिया। तो आई थिंक ये एक छोटी सी मिसिंग है। और मैं फिर एक बात कहूँगा कि जब नवीन रिटायर हुए तो आया कि अब देखना पड़ेगा इनका कौन नेक्स्ट फास्ट बॉलर ऐसा आता है जो अपना फारूकी को अजमत साथ- और फारूकी के साथ इनके साथ लेके चलते हैं उसको, तीसरे फास्ट बॉलर को। और इनकी अच्छी क्वालिटी जो मुझे अच्छी लगी है एज ए बैटिंग यूनिट, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के साथ अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्लॉगिंग कर रहे हैं, वो थ्रू द लाइन अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली वनडे क्रिकेट में आपको ऐसी टेक्निक के साथ एज ए बैट्समैन अगर खेलें, वो आप एक तो लंबा भी जाते हैं और आपका स्ट्राइक रेट बड़ा हेल्दी रहता है। अच्छा, और फील्ड में जब कोई बंदा देखे तो कोई इतने बाहर से कोई ग्लेयरिंग फिटनेस कंसर्न्स भी नहीं नजर आते। दिस टीम सीम्स टू बी मूविंग क्वाइट वेल ऑन द फील्ड एज वेल। नहीं सलमान, अब बाहर से देखने से जब कोई जो इंप्रेशन मिल रहा है? नहीं, आई थिंक दे आर आई थिंक वन ऑफ द फिटर टीम्स। अगर एशियन रीजन को कंसिडर करें ना, तो ये फिजिकली आई थिंक जेनेटिकली भी दे आर स्ट्रॉन्गर। और इनके जो इनकी खुराक है, आई हैव बीन टू काबुल, मैं एक लीग खेलने उधर गया हूँ, ये तो सारा दिन ड्राई फ्रूट या दुम्बा, इनकी खुराक डी से ही शुरू होती है तो दुम्बा और ड्राई फ्रूट। तो आई थिंक ऑर्गेनिक है बहुत ज़्यादा डाइट, जिसकी वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ लेवल्स हैं वो ज़्यादा हैं। स्ट्रेंथ लेवल्स अच्छे हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू द रनिंग बिटवीन द विकेट्स एज वेल, क्योंकि जदरान ने भी जो लास्ट अपनी इनिंग्स खेली थी उसमें आखिरी तक वो डबल भाग रहे हैं, ट्रिपल भी भागा था उन्होंने आखिरी के ओवर्स में। सो इट्स स्पेक्टेकुलर कि जिस तरीके की वो फिटनेस लेकर आगे चल रहे हैं सब प्लेयर्स। बिल्कुल ऐसे ही, और फिजिकली नज़र भी आ रहा है। मतलब आप देखें रनिंग बिटवीन द विकेट, वनडे क्रिकेट में जब स्ट्राइक रोटेशन हो रही होती है, गैप्स में बॉल जाता है, तो आप ये देखते हैं कि किस तरीके से वो दूसरा रन फिनिश कर रहा है। तो आई थिंक कि सब ने बड़ा स्मूथली फिनिश किया, तो ये साइन है अच्छी फिटनेस का। ठीक हो गया। थोड़ा सा जो एक और की फीचर जो शादाब इसमें नज़र आया, वो ये नज़र आया कि भले स्पिन के आगे इनका थोड़ा सा स्टॉप लगा, लेकिन तब भी आपको नज़र आया इंटेंशन थी या इंटेंट था कि वो फेज़ में एक्सेलरेट करें। हमारे पास वो वाला भी ग्राफिक है जिसके अंदर फेज़ बाय फेज़ ब्रेकडाउन है इनकी स्कोरिंग का। अगर हम इस वक्त इसे ज़रा सामने ला कर ज़रा इफ़ वी कैन जस्ट वॉक थ्रू दिस, ये देखें, जब हम इसे देखते हैं तो इसमें आपको पता चलता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ इनिशिएटिव लेने की कोशिश की। ये देखें, पहले 10 ओवर कैसे खेले, दूसरे में थोड़ा सा ये स्ट्रगल किया सलमान, लेकिन उसके बाद इफ यू कैन जस्ट 31 वॉक to थ्रू द 40 स्पेस। was a game changing period, 4 for 43। यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी पेशेंस रिक्वायर्ड होती है। मोस्ट टीम्स थिंक दैट गोइंग हार्ड हेयर इज़ द की, लेकिन इसमें अक्लमंदी यही है कि आप 38 तक डोंट थिंक लाइक दैट, स्मूथ रहना। लेकिन ज़्यादातर टीमें 30 के बाद उनको कुछ होता है, समथिंग हैपन्स टू देम, दे स्टार्ट थिंकिंग नाउ इज़ द टाइम टू गो, एंड दैट इज़ वेयर देयर इज़ अ चांस कि जो अच्छी बॉलिंग साइड्स होती हैं यहीं पे स्ट्राइक करती हैं।